गुड आफ्टरनून 10th क्लास। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। आपने ये प्रूफ करना है कि कोई समचतुर्भुज है जिसकी भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। पहले आपको पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। लिखा भी मैंने, OA बराबर क्या आ गया यहाँ पर OC और OB बराबर क्या आ जाएगा OD। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना है। ठीक है, समचतुर्भुज मीन्स रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। AB इक्वल, BC इक्वल, CD इक्वल AD। ठीक है, तो अब हम AC और BD को एक दूसरे पर O पर लंब है, पाइथागोरस के प्रमेय से हम किस में कर रहे हैं, सबसे पहले AO B में। तो उस समय हमारे पास देखो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, तो इसके ठीक सामने की भुजा जो है वो कर्ण का काम करेंगे। AB का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। फिर मैंने अभी आपसे क्या कहा, ये OA जो है वो AC का हाफ है, तो इसकी जगह AC/2 आ गया। एंड जो OB है वो BD का हाफ है, इसकी जगह BD/2 का होल स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर अपॉन यहाँ पर क्या जाएगा बेटा 4 और BD स्क्वायर अपॉन 4। तो दोनों के हर समान हैं, तो AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर अपॉन 4 है। 4 इधर का आ जाएगा इंटू में, तो क्या आ गया आपके पास 4AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। बेटा आप इसको कैसे भी कर सकते हैं, इनकी 4AB स्क्वायर अगर आ रहा है तो इट मीन्स आप AB स्क्वायर को कितनी बार लिखोगे, 4 बार। ठीक है, AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। बट आपको मालूम है कि किसी भी रोम्बस की सारी भुजाएं की ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं, तब इस AB को तो ऐसे ही रहने दिया, बट इस AB की जगह BC, इसकी जगह CD और इसकी जगह हमने क्या लिखा AD बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इसके दो विकर्ण हैं जिसके वर्गों का योग इसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर था। यह हमने क्या किया, सिद्ध किया। ठीक है, अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृति में त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु इस प्रकार O है तथा OD जो है परपेंडिकुलर BC, OE परपेंडिकुलर AC और OF परपेंडिकुलर D कह रहा है। ठीक है, जो आपका OD है वो परपेंडिकुलर किस पर है, BC पर, और OF जो है वो AB पर है और OE जो है वो AC पर है। तो जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है उसको मैंने डार्क उससे ड्रॉ कर रखा है, दिख रहा होगा आपको। और अब हमने क्या करना है, इसमें स्क्वायर अगर लाना है तो उसके लिए आपके पास समकोण त्रिभुज होना चाहिए, तब आप पाइथागोरस के प्रमेय से सिद्ध करेंगे। तो हमने क्या किया, इस O को A से मिला दिया, फिर इस O को मैंने डॉटेड लाइन से मिला रखा, देखिए B से मिला दिया, और फिर हमने इसको किससे मिला दिया, C से। अब हमारे पास उपपत्ति देखिए, समकोण त्रिभुज OFA में है 90 डिग्री यह है, तो इसके ठीक सामने की भुजा एक कर्ण का काम करेगी। तो कर्ण क्या होता है, पाइथागोरस के प्रमेय से OA का स्क्वायर बराबर OF का स्क्वायर प्लस AF का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर, अब देखिए मैंने जो प्रूफ करना है उसमें मुझे क्या चाहिए, बाईं ओर AF स्क्वायर BD स्क्वायर CE स्क्वायर चाहिए। तो मैंने क्या किया, बाईं ओर मुझे AF स्क्वायर को ही रहने दे रही हूँ मैं, प्लस में था, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो मैंने इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लिया, फर्स्ट। फिर समकोण त्रिभुज ODB में फिर से देखिए ODB में, तो हमने यहाँ पर ठीक 90 यहाँ पर है, तो इसके ठीक सामने की भुजा जो है वो कर्ण है, यानी कि OB। तो OB का स्क्वायर बराबर OD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, बाईं ओर आपको BD स्क्वायर चाहिए, तो BD स्क्वायर बाईं ओर लाएंगे, तो ये प्लस था, इधर आके कर जाएगा माइनस, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लिया, सेकंड। अब हमने क्या किया, समकोण त्रिभुज OEC में, इसमें भी पाइथागोरस के प्रमेय से क्या मैंने कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर था, अर्थात लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर बराबर यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर। ये C स्क्वायर यहीं रहने दे दिया, ये प्लस में था, इधर आके माइनस, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड को जोड़ने पर तो लेफ्ट में हमारे पास AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर। तो देखो OA स्क्वायर OB स्क्वायर और OC स्क्वायर को एक साथ ले लिया, माइनस OF स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर और माइनस OE स्क्वायर को यहाँ रख दिया। तो यही आपने प्रूफ करना था, और इसका सेकंड पार्ट आप होमवर्क में खुद करेंगे, अगर नहीं आएगा फिर मैं बताऊँगी। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित है।
एक खिड़की तक पहुंचती है तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि दीवार हमेशा सीधी होती है और सीढ़ी उस पर इस तरीके से तिरछी लगाई जाती है ना। और ये आपका क्या धरातल अर्थात भूमि है। तो यानी कि जो सीढ़ी है वो कर्ण का काम करेगा और जो दीवार है वो लंब का काम करेगा। दीवार और सीढ़ी के बीच की जो दूरी है वो आपका आधार का काम करेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ पर। तो अब हमने देखा जैसा कि यह एक समकोण त्रिभुज बन गया है, तो माना दीवार BC बराबर 8 मीटर और सीढ़ी AC बराबर 10 मीटर दे रखी है और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो पाइथागोरस के प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पर कर्ण 10 है, 10 का स्क्वायर इक्वल 8 का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64 प्लस था इधर आके माइनस हो गया तो ये 36 आ गया। AB स्क्वायर बाय 36 एंड AB बराबर 6 मीटर आ गया। ठीक है बेटा, अतः दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे से की दूरी कितनी हो जाएगी 6 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंबे के ऊपरी सिरे से तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का जो दूसरा सिरा है एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंबे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना हुआ रहे जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, AB खंबे की ऊंचाई है, ये AB है, खंबे की ऊंचाई 18 मीटर और तथा खंबे को ऊर्ध्वाधर खड़ा रखने के लिए तार AC बराबर आपके पास 24 मीटर है। तो यहाँ पर आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है, वही पाइथागोरस के प्रमेय से करेंगे। तो ये क्वेश्चन को पूरा आप सॉल्व करेंगे होमवर्क में। ओके, तो अब आज के लिए इतना काफ़ी है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन मैं फिर बताऊँ।